हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की शांति हो। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान मजीद में जो स्थान दिया है, जो आदर सम्मान दिया है, बिल्कुल वह इसका अधिकार तथा हकदार है। और इस बात की पुष्टि बाइबल भी करता है, परंतु सैकड़ों बाइबल का वजूद बाइबल के असुरक्षित होने पर प्रमाणित करता है। लोगों ने अपने स्वाद के लिए पवित्र बाइबल में विभिन्न कालों में परिवर्तन करते रहे, जिसके कारण बाइबल की संख्या बढ़ती गई। बाइबल के असुरक्षित होने की बात को ईसाई विद्वान भी मानते हैं और पवित्र कुरान के सुरक्षित होने को भी मानते हैं। प्रोफेसर के एस रामाकृष्ण राव अपनी किताब इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद में कहते हैं, मेरे लेख का विषय एक विशेष धर्म के सिद्धांतों से है। वह धर्म ऐतिहासिक है और उसके पैगंबर का व्यक्तित्व भी ऐतिहासिक है। यहाँ तक कि सर विलियम जैसा इस्लामी विरोधी आलोचक भी कुरान के बारे में कहता है, शायद संसार में कुरान के अतिरिक्त कोई अन्य पुस्तक ऐसी नहीं है जो 12 शताब्दियों तक अपने विशुद्ध मूल के साथ इस प्रकार सुरक्षित हो। मैंने इसमें इतना और बड़ा सदका हूँ कि पैगंबर मोहम्मद भी एक ऐसे अकेले ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिनके जीवन की एक एक घटना को बड़ी सावधानी के साथ, बिल्कुल शुद्ध रूप में, बारीक से बारीक विवरण के साथ आने वाली नस्लों के लिए सुरक्षित कर लिया गया। असली पुस्तक इंग्लिश में इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद। इस पुस्तक में यह है एक हिंदू और ईसाई विद्वान की टिप्पणी जो कुरान और इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वंशों में से है और माता का नाम मरियम और नाना का नाम इमरान है। अल्लाह ताला की कृपा और आदेश से जब मरियम अलैहिस्सलाम को एक बहुत महान पुत्र जन्म लेने की शुभ खबर दिया तो उस समय मरियम अलैहिस्सलाम बहुत दुखी और परेशान थी। चिंतित थी कि समाज के लोग उस पर आरोप लगाएंगे, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि यह बच्चा बिना बाप के अल्लाह ताला के आदेश से जन्म लिया है। तो अल्लाह ताला ने चमत्कार करते हुए उस नीव जन्म शिशु को बोलने की क्षमता प्रदान की और अपने माता के निर्दोष और पवित्र होने की घोषणा और भविष्य में अल्लाह का नबी होने का ऐलान किया, जैसा कि मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा इस प्रकार कुरान करीम में बयान हुआ है। जब अल्लाह के आदेश से फरिश्ता मानव रूप में मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए तो मरियम अलैहिस्सलाम बहुत डर गई और अल्लाह का वास्ता देने लगी। तो फरिश्ते ने उत्तर दिया, तुम डरो मत, हम मानव नहीं, हम फरिश्ते हैं। अल्लाह के आदेश से तुम्हें एक लड़के की शुभ खबर देने आए हैं। उस पर मरियम अलैहिस्सलाम बहुत आश्चर्य हुई, जैसा कि पवित्र कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम और फरिश्ते के बीच होने वाली बातचीत इस प्रकार व्यक्त किया गया है, और नबी इस किताब में मरियम का हाल बयान करो जबकि वह अपने लोगों से अलग होकर पूर्व की ओर इबादतगाह एकांतवासी हो गई थी और पर्दा डालकर उसने छिप बैठी थी। इस हालत में हमने उसके पास अपना एक फरिश्ता भेजा और वह उसके सामने एक पूरे इंसान के रूप में प्रकट हो गया। मरियम याकयाक कहने लगी कि यदि तू कोई ईश्वर से डरने वाला आदमी है तो मैं तुझसे करुणामय ईश्वर की पनाह मांगती हूँ। उसने कहा, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ और इसीलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पवित्र लड़का दूँ। मरियम ने कहा, मुझे कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है और मैं कोई बदकार औरत भी नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरा रब कहता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम यह इसलिए करेंगे लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी ओर से एक दयालुता और यह काम होकर रहना है। मरियम को उस बच्चे का गर्भ रह गया और वह उस गर्भ के लिए हुए एक दूर के स्थान पर चली गई। फिर प्रसव पीड़ा ने उसे खजूर के पेड़ के नीचे पहुंचा दिया। वो कहने लगी, क्या ही अच्छा होता कि मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान न रहता। फरिश्ते ने पैंती से उसको पुकार कर कहा, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक स्रोत बहा दिया है और तू तनिक इस पेड़ के तने को हिला, तेरे ऊपर रस भरी ताज़ा खजूरें टपक पड़ेंगी। अतः तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर कोई आदमी तुझे दिखाई दे तो उससे कह दे कि मैंने करुणामय अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी है, इसलिए आज मैं किसी से ना बोलूँगी। फिर वह उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई। लोग कहने लगे, ए मरियम, यह तूने बड़ा पाप कर दिया,
लोगों ने कहने लगा, ए मरियम, यह तूने बड़ा पाप कर डाला। यह हारून की बहन, ना तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और ना ही तेरा माँ कोई बदकार औरत थी। मरियम ने बच्ची की ओर इशारा कर दिया। लोगों ने कहा, हम इससे क्या बात करेंगे जो अभी जन्म ही लिया हो बच्चा है। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम उस नन्हे से बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बचपन में ही, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बरकत वाला किया, जहाँ भी रहूँ, और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूँ, और अपनी माँ का हक अदा करने वाला बनाया, और मुझको जालिम और अत्याचारी नहीं बनाया। और सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ, और जबकि मैं मरूं, और जबकि मैं जिंदा करके उठाया जाऊं। यह है मरियम का बेटा ईसा, और यह है उसके बारे में वो सच्ची बात जिसमें लोग शक कर रहे हैं। सूरह मरियम आयत नंबर 16 से 34। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब